नमस्कार दोस्तों। जूनियर इंजीनियर बनने का सपना तो हर सिविल इंजीनियर देखता है ना? लेकिन जैसे ही तैयारी शुरू करने की सोचते हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, आखिर शुरू कहाँ से करें? तो चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस एक्सप्लेनर में हम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर रोड मैप देने वाले हैं। जी हाँ, यही है वो सवाल जो हर बिगिनर के मन में एकदम आकर बैठ जाता है। इतना बड़ा सिलेबस है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो आखिर हमारा पहला कदम, फर्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए? बस इस एक्सप्लेनर के एंड तक बने रहिए और आपके पास इसका एक सॉलिड आंसर होगा। देखिए, एक तरफ है आपका सपना, एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, एक जूनियर इंजीनियर का पद, और दूसरी तरफ है इसकी सच्चाई, यानी लाखों एस्पिरेंट्स के बीच का टफ कंपटीशन। लेकिन इस सच्चाई से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिना प्लान के देखा गया सपना बस एक ख्वाहिश बनकर रह जाता है, और हम यहाँ एक सॉलिड प्लान बनाने के लिए ही तो हैं। और हाँ, आप इस रेस में अकेले बिल्कुल नहीं हैं। हर साल बिल्कुल आपके जैसे हजारों इंजीनियर्स इस एक एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो सोचिए, इस भीड़ में से आगे निकलने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना होगा, और ये एक्सप्लेनर वही स्ट्रैटेजी बनाने में आपका गाइड बनेगा। ओके, तो किसी भी जंग को जीतने का पहला रूल क्या होता है? यही कि आप अपने बैटलफील्ड को, अपने मैदान जंग को अच्छे से समझ लें। इसीलिए हमारा सबसे पहला स्टेप है एसएससी जेईई एग्जाम के पैटर्न को, उसके पूरे ब्लूप्रिंट को ठीक से डिकोड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दो स्टेजेस हैं। पहला है CBT 1 जो कि 200 मार्क्स का है, और फिर है CBT 2 जो पूरे 300 मार्क्स का है। अब यहाँ एक चीज़ पर खास ध्यान दीजिए, और वो है नेगेटिव मार्किंग। देखिए, CBT 1 में हर गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे, लेकिन CBT 2 में सीधा पूरा 1 मार्क कटेगा। ये गेम चेंजिंग फैक्टर है, जिसका मतलब है कि CBT 2 आपसे बहुत हाई एक्यूरेसी मांगता है। अब इसको जरा गौर से देखिए। CBT 1 का ठीक 50% वेटेज यानी पूरे 100 मार्क्स सीधे सीधे आपके सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल सब्जेक्ट से आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यही टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके 300 मार्क्स के CBT 2 का 100% सिलेबस हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपके सिलेक्शन की नींव, द फाउंडेशन, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही हैं। चलिए, अब आते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल हिस्से पर। रूल नंबर 1, हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे। मतलब हम उन सब्जेक्ट्स पर सबसे पहले फोकस करेंगे जो इस एग्जाम के सीक्रेट वेपन्स हैं, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। और ये एनालिसिस हवा में नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के डेटा पर बेस्ड है। देख रहे हैं आप, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, RCC और सॉइल मैकेनिक्स, अगर इन तीनों को मिला दें तो ये आपके टेक्निकल पेपर का लगभग 35 से 40% हिस्सा कवर कर लेते हैं। तो एक बिगिनर के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इन्हीं सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड बनाना। ये जो 8 सब्जेक्ट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपकी प्रिपरेशन की बैकबोन है, इनकी रीढ़ की हड्डी। इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक तैयार करना है। अगर इन्हें मास्टर कर लिया ना, तो समझ लीजिए आपने आधी जंग वैसे ही जीत ली। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रायोरिटी पहले इन्हें देनी है। तो अभी तक हमने ये तो जान लिया कि क्या पढ़ना है, लेकिन अब असली सवाल आता है, कैसे पढ़ना है। तो यहां हम आपको एक सिंपल, एकदम एक्शनेबल बैटल प्लान देंगे, एक स्मार्ट प्रिपरेशन का फॉर्मूला जिसे फॉलो करके आप अपनी तैयारी को एकदम सही डायरेक्शन दे सकते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब कम मेहनत करना बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब होता है सही चीज पर सही टाइम पर मेहनत करना। रैंडमली सब कुछ उठाकर पढ़ने की जगह वेटेज के हिसाब से पढ़ना। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है कि आप हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को मास्टर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ थ्योरी नहीं, उसके साथ साथ PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पर फोकस करना। तो ये रहा हमारा सिंपल 4 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। स्टेप 1, PYQs को एनालाइज करके एग्जाम का पैटर्न समझो। स्टेप 2, हाई वेटेड सब्जेक्ट्स को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। स्टेप 3, रीजनिंग, इसको हल्के में मत लेना, डेली 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो। ये 50 मार्क्स का सेक्शन है जिसमें आप आराम से 45+ स्कोर कर सकते हो, जो आपकी रैंक को बूस्ट करेगा। और आखिर में स्टेप 4, मॉक टेस्ट्स, इनसे टाइम मैनेज करना सीखो।
असली स्पीड और एक्यूरेसी यहीं से आएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं होना चाहिए। नहीं, CBT 1 में आपका टारगेट 150 से ज्यादा स्कोर करने का होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि CBT 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। आप यहां जितनी ज्यादा लीड लेंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस उतने ही स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ठीक है, हमने प्लान डिस्कस कर लिया, हमने स्ट्रैटेजी भी समझ ली, लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है एक्शन लेना। प्लानिंग करना अच्छी बात है, पर प्लानिंग तब तक बेकार है जब तक आप उस पर काम शुरू ना कर दें। तो अब आइए बात करते हैं आपकी इमीडिएट एक्शन प्लान की। इस एक लाइन को ना अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लीजिए। सोचना बहुत आसान है कि हाँ, मैं इस बार SSC JEE क्लियर कर लूंगा, लेकिन उस सोच को सच्चाई में बदलने के लिए हर रोज कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ती है। सोचने और करने में जमीन आसमान का अंतर है, और सिलेक्शन करने वालों का होता है, सिर्फ सोचते रहने वालों का नहीं। तो अब मैं इस एक्सप्लेनर को इस आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहता हूं। आपने सब कुछ समझ लिया है, आपके सामने एक क्लियर रोड मैप है। तो अभी राइट नाउ इस एक्सप्लेनर के ठीक बाद आपकी तैयारी का वो पहला कॉन्क्रीट स्टेप क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।